Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Saraswati Senior Secondary School, Guniani, Rewadi. Today we are going to start 7th class 6th chapter The School Boy, जो कि एक पोएम है। किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम ब्लैक के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले पोएम शुरू करने से पहले हम कुछ वर्ड मीनिंग है उनको देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग है आउटवॉर्न। आउटवॉर्न का मतलब क्या होता है? ओल्ड, यानी कि हम इसको एंशिएंट भी बोल सकते हैं, पुराने ढंग का, या फिर जीर्ण। ठीक है, यानी कि जो बिल्कुल पुराना सा हो गया हो, बिल्कुल जीर्ण सा हो गया हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पुराने ढंग का या जीर्ण। सेकंड है हमारा विंड। विंड का मतलब क्या होता है? हवा, यानी कि ब्लोज, बहना या बहाना। ठीक है, हवा जब चलती है तो हवा क्या करती है? बहती है या फिर किसी चीज़ को बहा कर ले जाती है। उसके बाद थर्ड है हमारा ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? फॉलिंग, तेजी से गिरता हुआ, यानी कि कोई चीज़ है जो बहुत तेज गिर रही है, यानी कि जो पानी की जो बूंदे हैं, जैसे बरसात होती है तब एक तो होती है हल्की बारिश होती है जिसको हम बूंदाबांदी बोलते हैं, जिसके अंदर 2-4 बूंदे गिरती है, और एक बारिश होती है बिल्कुल मूसलाधार होती है जिसके अंदर काफ़ी सारी जो बूंदे हैं वो झट गिरती रहती है। ठीक है, उनके बीच का जो गैप होता है वो 1 सेकंड का भी गैप नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बोवर। बोवर का मतलब होता है परगोला, यानी कि लता मंडप या फिर कुंज। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ड्रेरी। ड्रेरी का मतलब क्या होता है? ग्लोमी, निराशाजनक। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को देखने के बाद मन में क्या आ जाए, निराशा का भाव आए, उसको हम क्या बोलते हैं? निराशाजनक बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मेलोइंग। मेलोइंग का मतलब होता है मेल्ट। ठीक है, मेलोइंग का मतलब होता है जैसे कि कोई चीज़ जब पक जाती है, पक कर ही कोई चीज़ नरम होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है नरम हो जाना या फिर पकना, या फिर मेल्ट का मतलब होता है गलना, यानी कि कोई चीज़ होगी वो पकने के बाद ही गलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा ब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? स्मैश, आलोचना करना या तोड़ना। तोड़ना इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि जब हम किसी चीज़ की आलोचना करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको तोड़ते जाते हैं, यानी कि उसकी बुराइयां करते रहते हैं, और बुराइयों का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। ठीक है, उसके बाद हमारी पोएम है वो शुरू होती है द स्कूल बॉय। और स्कूल बॉय किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम ब्लैक के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल समरी बता देती हूँ। इस पोएम को हम 2 पार्ट्स के अंदर करेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है एंड सेकेंड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो इस पोएम की जो भी इसका एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि इसमें एक बच्चा होता है। ठीक है, विलियम ब्लैक है, वो एक बच्चे का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और कहते हैं कि वो बच्चा कहता है कि मुझे जब सुबह उठना अच्छा लगता है, गर्मियों में सुबह उठना अच्छा लगता है, जब पेड़ों के ऊपर पक्षी गा रहे होते हैं और जो हंटर है, शिकारी है, वो शिकार करने के लिए आता है, और शिकार करने के लिए आता है तो वो अपना भोपो वगैरह बजाता है, तो मेरे को उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे को ख़राब कब लगता है? जब मुझे स्कूल में जाने के लिए बोल दिया जाता है, तो उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि जो विलियम ब्लैक है वो कहते हैं उनको पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं लग रही। इस वजह से वो कहते हैं कि स्कूल के अंदर 7-8 घंटे बिताना, वो भी निर्दयी टीचर्स के सामने, यानी कि टीचर्स को कैसा बताया गया है? क्रूल बताया गया है कि जो टीचर्स होते हैं वो क्रूल होते हैं, और उनकी आंखों के सामने अपने 7-8 घंटे दिन के बिताना बहुत ही बड़ा मुश्किल काम होता है। और इसीलिए विलियम ब्लैक है वो कह रहे हैं कि मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। वो अपने माता पिता से क्वेश्चन करते हैं, अगर फूलों को खिलने से पहले ही उन कलियों को मसल दिया जाए तो कैसा लगेगा? ठीक है, उसके बाद विलियम ब्लैक है वो कहते हैं कि जो फूल जो खिल रहे हैं, जो खिलते हुए फूल हैं जिनसे खुशबू आती है, अगर उन फूलों को मसल दिया जाए, उनको स्मैश कर दिया जाए तो क्या अच्छा लगेगा? उसी तरीके से एक बच्चे से उसका बचपन मत छीनो। यानी कि विलियम ब्लैक का मानना ये है कि बच्चे का बचपन कब होता है? जब वो खेले कूदे और मौज मस्ती करे। ठीक है, उनको पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं लगती, तो इस वजह से वो पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। और इसी पोएम के अंदर में यही बताया गया है। अब हम पोएम शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन पोएम को देखते हैं। आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न। मॉर्न का मतलब क्या होता है? मॉर्निंग से लिया गया है। ठीक है, यानी कि MORN, मॉर्न। मॉर्न का मतलब होता है सुबह, जो मॉर्निंग वाला जो मॉर्निंग होता है ना, उसको हमने क्या बोला है? पोएट ने क्या बोला है? मॉर्न बोला है। व्हेन द बर्ड सिंग्स ऑन एवरी ट्री, द डिस्टेंस हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न। देखो, आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न, मुझे सुबह उठना अच्छा लगता है। गर्मी का मौसम है और उस टाइम पे सुबह सुबह मेरे को उठना अच्छा लगता है। व्हेन द बर्ड सिंग्स ऑन एवरी ट्री, और सुबह उठना कब अच्छा लगता है? जब बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, वो प्रत्येक पेड़ के ऊपर, पेड़ की जो शाखाएं हैं उनके ऊपर बैठकर गाना गा रहे हैं, तब मुझे सुबह उठना अच्छा लगता है। द डिस्टेंस हंट्समैन
विंड्स हिज हॉर्न, और जो हंट्समैन है, जो शिकारी है, वो आता है और अपना भोंपू बजाता है, ठीक है, शिकार करने के लिए आता है। तो उसने ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट ले रखा होगा जो शिकार करने के टाइम पे बजाया जाता है, ठीक है, वो अपना भोंपू बजाता है, तब मुझे सुबह उठना अच्छा लगता है। एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी, स्काई लार्क का मतलब क्या होता है, चातक पक्षी है, वो जब मेरे साथ गाता है, जब मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो वो मेरे साथ गाता है, मेरे साथ चहकता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओह व्हाट स्वीट कंपनी, ये देखो कंपनी कितनी स्वीट है, किन की कंपनी स्वीट है, सुबह सुबह समर की जो समर मॉर्निंग है उसकी, क्योंकि हवा है, ठंडी ठंडी हवा बहती रहती है, और दूसरा प्रत्येक पेड़ के ऊपर पक्षी चहचहा रहे होते हैं, और तीसरा जो शिकारी है वो शिकार करने के लिए आता है और अपना भोंपू बजाता है। तो ये जो सुबह का जो सीन होता है, सुबह का जो एनवायरनमेंट होता है, वो कितना पीसफुल, कितना काम होता है, ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेंजा आता है, बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्न, लेकिन समर मॉर्न गर्मी की ऋतु में, ठीक है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में, जैसे कि छुट्टियों के बाद जब स्कूल ओपन होते हैं, सपोज करो हमारी मई जून के अंदर छुट्टियां गिरती हैं और उसके बाद जुलाई के अंदर स्कूल ओपन हो जाते हैं। उस टाइम पे बच्चे क्या करते हैं, छुट्टियों के अंदर क्या होता है, उनको थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं, उनका उठने का, खाने पीने का कोई टाइम टेबल नहीं होता, और जैसे स्कूल के अंदर जाते हैं तो हर चीज़ का टाइम शुरू हो जाता है, क्योंकि सुबह 7 बजे उनको स्कूल में जाना होता है या 8 बजे, जो भी उनका स्कूल का टाइम है, उस टाइम पर उनको उस टाइम से पहले उठना पड़ता है, और दूसरा टीचर जो होमवर्क देता है उसको होमवर्क भी करना पड़ता है, यानी कि काफ़ी सारा टाइम उनको किसकी तरफ देना पड़ता है, अपने स्कूल की तरफ देना पड़ता है। और जैसे ही छुट्टियां हो जाती है तो उनका टाइम टेबल है वो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, यानी कि वो जो टाइम टेबल है उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा जो विलियम ब्लैक्स है, यहाँ पे एक चाइल्ड के रूप में जो बातें कर रहा है, उसको भी ये सब कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती। क्यों अच्छी नहीं लगती? क्योंकि वो भी एक टाइम के अंदर बाउंड हो जाता है। जैसे सुबह 8 बजे का स्कूल है, शाम को 4 बजे वापस आना है, तो इस टाइम के अंदर वो कहाँ रहेगा, स्कूल के अंदर रहेगा। स्कूल के अंदर उसको पढ़ना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी उसको क्लास के अंदर वो सारी चीज़ें अटेंड करनी पड़ेगी। जो क्लास के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है, जो स्कूल के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है, वो सारी चीज़ों को उन सारी चीज़ों को अटेंड करना पड़ेगा। और इसीलिए विलियम ब्लैक है वो इनसे फेडअप हो चुके हैं, वो इनसे ऊब से रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ मॉर्निंग का जो सीन है, जो मॉर्निंग एनवायरनमेंट है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और लेकिन क्या अच्छा नहीं लगता, स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। जो हमारे जो सेकंड स्टेंजा है वो क्या कहता है, बट गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्न, समर मॉर्निंग के अंदर स्कूल में जाना, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। इसका मतलब सारा का सारा जो जॉय था, जो सुबह मॉर्निंग में जो उठने के बाद जो मेरे को जो जॉय था, वो सब कुछ चला गया, वो खत्म हो गया, ठीक है। स्कूल जाना मतलब स्कूल में जाना विलियम ब्लैक को कैसा लगता है कि उसकी जो सारी खुशियाँ थी वो छीन ली गई हैं, ठीक है। अंडर ए क्रूल आइज आउट वन, ठीक है, द लिटिल वंस स्पेंड द डे। और नेक्स्ट लाइन के अंदर क्या करें, अंडर क्रूल आइज, टीचर की जो निर्दयी आंखें हैं उनके सामने पूरा दिन बिताना। द लिटिल वंस स्पेंड द डे, एक प्यारा सा छोटा सा बेचारा सा बच्चा है, वो अपना पूरा का पूरा दिन कहाँ पे गुजारेगा, उन निर्दयी आंखों के सामने गुजारेगा। इन सिंगिंग एंड डिसमे, और उसको वहाँ पे टीचर्स के सामने रहना पड़ेगा, उसको किसी चीज़ का कोई जॉय नहीं रहेगा, यानी कि वो खुश नहीं है, ठीक है। क्लासरूम के अंदर बैठ के क्लास के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है वो पढ़ाई से खुश नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखो विलियम ब्लैक है वो अभी तो ऐसा बोल रहे हैं कि उनको पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर विलियम ब्लैक पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या वो इस पोएम को पब्लिश करवा पाते? नहीं करवा पाते। तो इसीलिए पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी होती है। बच्चों के अगर लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना है तो ये तो हमारे मौज मस्ती के दिन है, सबको अच्छा लगता है, मौज मस्ती किसे पसंद नहीं है, लेकिन लाइफ के अंदर हमें आगे भी बढ़ना होता है, ठीक है। मौज मस्ती से हमारा जीवन नहीं चलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी है इनकम वगैरह कमानी पड़ेगी, ठीक है, या फिर कोई भी काम करना पड़ेगा, कोई अच्छा काम करना पड़ेगा, एक नई आपकी एक अलग पहचान बनानी पड़ेगी। कब तक आप माँ बाप के सहारे चलोगे, ठीक है। तो इसलिए विलियम ब्लैक कहते हैं
कि उस टीचर्स के सामने, ठीक है, क्लासरूम के अंदर मुझे बैठकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं जब बाहर खिड़कियों में से देखता हूँ, क्लासरूम की जो खिड़कियाँ होती हैं तब देखता हूँ, तो वहाँ पे जो खेतों के अंदर जो पक्षी वगैरह जो गा रहे होते हैं, ठीक है, जो चरवाए हैं वो अपने पशुओं को चरा रहे होते हैं, मुझे वो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मेरा भी मन करता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, लेकिन मैं नहीं जा सकता क्योंकि स्कूल के अंदर बाउंडेशन होती है और मैं उस चीज़ से निकलकर बाहर नहीं जा सकता। एंड थर्ड स्टैंजा के अंदर कवि है वो कहता है, ओ देन एट टाइम्स आई ड्रॉपिंग सिट एंड स्पेंड मे एन एनेक्शियस आर। और फिर मैं वहाँ पे बैठ के अपना मतलब स्कूल के अंदर बैठ के अपना जो भी हैं उनके जो स्कूल के अंदर 4-5 घंटे हैं या 6-7 घंटे हैं, 8 घंटे हैं स्कूल के अंदर मैं बिताता हूँ, वो मुझे बहुत ही बुरे लगते हैं। ठीक है, मेरा मन ना होते हुए भी मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पे रहकर गुजारने होते हैं वो घंटे। एंड स्पेंड में एन अनॉक्शियस और नॉर इन माई बुक्स कैन आई टेक डिलाइट। मुझे मेरी जो बुक्स हैं वो मुझे खुशियाँ नहीं देती। डिलाइट का मतलब होता है आनंद देना। मेरी जो बुक्स हैं वो मुझे आनंद प्राप्त नहीं करवाती है। ठीक है, मुझे बुक्स पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उन बुक्स के अंदर जब मैं पढ़ता हूँ तो उनके अंदर भारी भरकम शब्दों को देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नॉर सिट इन लर्निंग्स बावर्स, और ना ही मुझे जो टीचर्स जो कुछ सिखा रहे होते हैं, ठीक है, वो ज्ञान सीखना है। ठीक है, मुझे ये सब कुछ उबाऊ सा लगता है। मुझे इन सब से मतलब क्या होती है, चिढ़ होती है। ठीक है, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वैन थ्रो विद द ड्रेरी शॉवर्स, और ऐसा लगता है जैसे कि मैं कहाँ पे बैठ गया हूँ, ड्रेरी शॉवर के अंदर बैठ गया हूँ। एक मतलब बरसात हो रही है, लेकिन वो बरसात हर जगह हो रही है, सिर्फ मैं उस बरसात के अंदर गिला नहीं हो रहा। ड्रेरी शॉवर का मतलब क्या होता है, जो ज्ञान की जो बरसात है वो मुझे अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, यहाँ पे जो कवि है इस जो हमारा जो स्टेंजा है थर्ड स्टेंजा है, इन थर्ड स्टेंजा के अंदर पोएट ने विलियम ब्लेक ने ये बताया है कि कवि को स्कूल में जाना अच्छा लगता है। स्कूल में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसे सुबह सुबह उठना अच्छा लगता है। ठीक है, पक्षियों के साथ उसको चहचहाना गुनगुनाना अच्छा लगता है। उसको तब अच्छा लगता है जब सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा बह रही है और दूसरा जो शिकारी है वो शिकार करने के लिए आया है, पक्षी गुनगुना रहे हैं। जो स्काईलार्क पक्षी है वो भी उसके साथ गुनगुना रहा है। किसके साथ? पोएट के साथ गुनगुना रहा है। वो सारी चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं। लेकिन जो लास्ट के जो 2 स्टैंजा हैं उसमें बताया गया है, स्कूल के बारे में बताया गया है, यानी कि स्कूल में जाने के बाद पोएट कैसा फील करता है उस चीज़ के बताया गया है। स्कूल में जाने के बाद पोएट है वो बिल्कुल भी हैप्पी फील नहीं करता। ठीक है, उसको स्कूल में जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि एक कैदी को जेल में बंद कर दिया गया है। और कवि सोचता है कि स्कूल में आने के बाद ऐसा लगता है किसी कैदी को जेल में बंद कर दिया गया है और फिर उससे उसकी खुशियाँ पूछी गई हो। ठीक है, जब जेल में आपको किसी पिंजरे के अंदर आपको बंद कर दिया गया है उसके बाद खुशियाँ बताने में क्या फ़ायदा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें कवि को अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, कवि कहता है कि टीचर्स हैं, टीचर्स की जो आइज़ हैं वो कैसी हैं, क्रूल आइज़ हैं। ठीक है, वो निर्दयी आइज़ हैं, क्योंकि वहाँ पे मुझे बैठना उन टीचर्स के जो टीचर्स मुझे घूर घूर के देखता है। ठीक है, यहाँ पे कवि क्या कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है। ठीक है, कि टीचर उसको घूर के देखता है, वरना टीचर किसी को घूर के नहीं देखता। ठीक है, टीचर्स का काम क्या होता है, बच्चों को सिखाना, और अगर बच्चे नहीं सीखेंगे तो फिर इसके लिए उनको थोड़ा सा सख्त होना पड़ता है। और कवि को यही चीज़ पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, कवि नहीं चाहता कि उसका टीचर है वो उसके साथ रूड हो। ठीक है, इस वजह से उसको स्कूल में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसी के साथ हमारी जो पोएम है वो ख़त्म होती है। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।